हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच कि मेरे यूट्यूब चैनल देखने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, वो अच्छी जा रही होगी। आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। येस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और यहाँ पर अब आने वाला है रेक्स एंड रोलर्स लिमिटेड का आईपीओ। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 से लेकर 3 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 73 रुपीज़ से लेकर 78 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब गाइस, ये एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। सो बेसिकली जब भी ऐसे प्राइस रेंज होती है, जैसे यहाँ पर 73 से 78 की प्राइस रेंज है, तो उसको बुक बिल्ट कहेंगे। एन फॉर एन एग्जांपल कि जैसे मान लो कि सिर्फ 78 रुपीज़ होता तो वो फिक्स प्राइस इशू आईपीओ कहलाता है, लेकिन ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज जो है वो 38,40,000 शेयर्स, करीब 29 करोड़ 95 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ओएफएस के ज़रिए नहीं आने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इशू टाइप जो मैंने बताया आपको, बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 6 मई 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो डेट है वो 7 मई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की जो डेट है, मतलब अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे वो डेट भी सेम है, 7 मई 2024। लिस्टिंग डेट जो है वो 8 मई 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 3 मई 2024 है। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 90 लाख है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 1,28,40,000 है। और लिस्टिंग जो है वो BSE SME है, मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। और मार्केट मेकर पोर्शन 2 लाख शेयर्स निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स के नाम पर है। और रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन है, इनकेस अगर आपको नहीं आइडिया है तो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने टोटल इशू साइज़ जो देखा था, तो उसको 100% कर लीजिए और उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है कि किसको क्या जाएगा, कि मिनिमम क्या जाएगा, मैक्सिमम क्या जाएगा, उसका एक परसेंटेज लिखा है। फॉर एन एग्जांपल कि जैसे QIB शेयर्स ऑफर्ड है तो 50% से तो ज़्यादा उनके पास नहीं ही जाना चाहिए, भले ही वो पूरा मतलब पूरा स्टेक क्यों ना खरीदने की कैपेसिटी रखते हो, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा उनको अलॉटमेंट नहीं जानी चाहिए। तो नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। सो लाइकवाइज अलग अलग कैटेगरी की मतलब वो अलॉटमेंट मतलब उनकी जो रिजर्वेशन है वो बताई गई है। और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे गाइस, 1,24,800 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एंड HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3,200 शेयर्स आएंगे, 2,49,600 रुपये गाइस आपको देने हैं। एंड यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि जैसे अमाउंट काफ़ी हैवी लग रही है, 1,24,800। यस गाइस, तो SME IPO का फॉर्मेट सिस्टम एटलीस्ट अभी तक तो यही है कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए IPO एप्लीकेशन के लिए। और दूसरी बात कि जब भी जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मानो कि मेन बोर्ड IPO है और वो IPO आपने अप्लाई कर दिया और आपका IPO लग गया, तो 1 लॉट के लिए अप्लाई किया, एक एग्जांपल, और आपका वो 1 लॉट आ गया। अब आपको जब बेचना है तो मेन बोर्ड IPO जब होता है तो लिस्टिंग के बाद एक सिंगल शेयर्स आप बेच सकते हो, राइट। यहाँ पर वो सीन नहीं है। SME IPOs में आएगा भी लॉट में और आपको बेचना भी होगा लॉट में। मतलब जैसे यहाँ पे 1600 शेयर्स का एक लॉट है तो एक लॉट सीधा 1600 शेयर्स का ही बेच पाएंगे आप। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि वक्त के साथ मतलब लिस्टिंग के बाद ये लॉट साइज़ चेंज होने के चांसेस है, जो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं डिपेंडिंग। बट येस, ये एक चीज़ है वो ध्यान में रखना चाहिए और थोड़ा रिस्की बोला जाता है। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत बढ़िया से IPO सक्सेसफुल हिट रहते हैं तो बहुत तगड़े पैसे भी बनने के चांस होते हैं। तो दोनों तरफ की बात है गाइस। आप बेसिकली अगर आपका पर्पस डिसाइड कर लोगे कि लिस्टिंग गेन चाहिए या इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बेटर क्लियरिटी के साथ आपको एक विज़न मिल जाएगा कि करना क्या है। तो गाइस, यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करेंगे तो मिस्टर कासिम सेठ
मिस्टर मोहम्मद आरिफ अब्दुल गफ्फर दौर, मिस्टर हनीफ ए खत्री, मिस्टर सैयद अजीम, मिस्टर अफजल हुसैन एंड मिस्टर नुमान खासिम, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 70.09% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 70.09% हो जाएगी। बेसिकली अब कंपनी के बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2010 से, मतलब अक्टूबर 2010 से फाउंडेड है। और ये कंपनी जो है वो स्टोरेज रैकिंग सिस्टम में मतलब इन्वॉल्व है। द कंपनी मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉल्स मेटल स्टोरेज रैक्स, automated warehouses and other storage solutions. The company provides storage solution for various industries including oil and gas, automotive, aerospace, food and beverages, pharmaceutical, textiles, retail and FMCG। तो ये चीज़ें कंपनी बेसिकली मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। और कंपनी की जो है वो करीब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो सपोर्टेड बाय अप्रोक्सीमेटली 56,250 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस in Bangalore and 20,000 square feet of storage space. To date, the company has executed more than 2,500 projects and has served more than 900 customers worldwide. The company has a presence in over 30 countries across the globe and as per 31st October 2023 कंपनी की करीब 166 परमानेंट एम्प्लॉय की टीम है, जिसमें 94 कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ है गाइस। सो ये कंपनी की बेसिक एक मतलब ब्रीफ बिजनेस डिटेल जो हमने देखी। और अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अक्टूबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं गाइस। अब ये जो लेटेस्ट वाले हैं वो हम काउंट नहीं करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो है वो मार्च 21, 22, 23 के हम फाइनेंशियल्स कंपेयर करते हैं। तो कि और ये सारे फिगर्स गाइस जो है वो इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो पहले कंपनी की एसेट जो है वो मार्च 2021 में 31 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास थी, जो मार्च 2023 में 40 करोड़ 4 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 48 करोड़ 52 लाख से बढ़कर 81 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 18 लाख से कम हुआ है, 48 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 5 करोड़ 66 लाख से मतलब जस्ट पॉजिटिव है, 5 करोड़ 94 लाख के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 करोड़ 66 लाख से कम होकर 2 करोड़ 94 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो 3 करोड़ 47 लाख के आसपास थी, जो बढ़कर 9 करोड़ 31 लाख रुपए के आसपास हुई है गाइस। सो बेसिकली कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो एक समझ रहे हो एसएमई कंपनी के हिसाब से ही दिखाई दे रही है, क्योंकि रिजर्व्स भी कम हुए हैं, बोरोइंग्स भी बढ़ी है, प्रॉफिट भी कम हो चुका है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो कंपनी की थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है। बेसिकली कंपनी का जो है वो एक्सपेंडिचर में तकरीबन और मतलब सारा का सारा पैसा चला जा रहा है, वो मिला जुला के मतलब लोन समझ लो, मतलब ब्याज समझ लो, मार्केटिंग समझ लो, और दूसरी जो बहुत सारी जो चीज़ है, कोई लीज लायबिलिटीज़ दिस एंड दैट। तो सारा जो पैसा है कमाई जो है वो ऐसा दिख रहा है कि उसमें मेजॉरिटी उसी में चला जा रहा है, क्योंकि रेवेन्यू में एक फ्लैट लेकिन थोड़ा मोटा हाँ ग्रोथ है सही, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स। सो गाइस एक बात बताना चाहूँगा, मैं कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव बात इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिकली एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ गाइस। मैं आपको कोई ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। सो गाइज़ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ROE जो है वो 46.37% है, ROCE जो है वो 22.52% है, RONW 37.64%, पैट मार्जिन जो है वो 6.78 है, EPS प्री IPO 11.96, पोस्ट IPO नहीं दिया गया है, PEX जो है वो प्री IPO 48.45 है गाइस। अब यहाँ पर कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है, मतलब IPO लाने की वजह, तो दो बेसिक रीज़न दिए है, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड दूसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड हाँ, जो भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करता हूँ, एक आपको
मतलब आई होप कि आपको एक अच्छा लग रहा होगा एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जा रही होगी, आप कुछ अच्छे पैसे उसमें से कमा रहे होंगे गाइस। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और ओवर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।